बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हुमैरा शफकत व्लॉग। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आजकल हर बंदा टीमों पे शॉपिंग कर रहा है। हमने भी डिसाइड किया कि चलो हम भी ट्राई करके देखते हैं टीमों की। दुनिया भर में बहुत हाइप है इसकी। पार्सल हमें अभी अभी मौसूल हुए हैं। मैंने डिसाइड किया कि इनको अभी अनपैक करती हूँ और अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। साथ साथ मैं इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन भी देती जाऊंगी। जब हम टीमों पे ऑर्डर कर रहे थे तो साथ साथ दराज पे भी चेक कर रहे थे कि उधर उनके क्या प्राइजेस हैं। आपको पता ही होगा कि दराज के कितने ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस होते हैं, पेमेंट किस तरह करनी है और टीमों की प्रोडक्ट्स की क्या क्या प्राइजेस हैं और मैंने आज क्या क्या ऑर्डर रिसीव किए। ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। जब हम ऑर्डर कर रहे थे तब सेल भी लगी हुई थी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारी सोच से भी ज़्यादा लो प्राइस पे मिल रही थी। इसलिए हम बगैर सोचे समझे अपनी ट्रॉली में ऐड करते जा रहे थे। मज़े की बात बताऊँ, जब एंड पे हम पेमेंट करने लगे तो अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई। फिर हमें फालतू चीज़ें कट करनी पड़ी। हमें तमाम चीज़ें बहुत सेफली डिलीवर हुई थी। सब चीज़ों की पैकिंग बहुत खूबसूरत तरीके से हुई हुई थी ताकि डैमेज ना हो सके। अब मैं पहला पैक खोल रही हूँ। बारी-बारी सारी चीज़ें दिखाऊँगी आपको निकाल के। मैंने तकरीबन हर किस्म की चीज़ें मँगवाई थी। डेकोरेशन पीसेस, मेकअप से रिलेटेड हर किस्म की चीज़ें, किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये नेल्स हैं, मैरून कलर के, डार्क चेरी रेड कलर के। इसके साथ नेल फाइलर और जेल स्टिकर्स भी दिए गए थे। मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे जेल स्टिकर्स भी मिलेंगे, इसलिए मैंने इन्हें अलग से भी ऑर्डर किया था। वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। इन नेल्स की अगरचा क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन ये थोड़े लंबाई में ज़्यादा कुछ लंबे थे। वैसे तो कोई मसला नहीं, नेल कटर से या नेल फाइलर से मैं कट कर लूँगी अपनी पसंदीदा लेंथ के मुताबिक। नेक्स्ट ये ब्राउन कलर के नेल हैं, ये भी मुझे बहुत पसंद आए। इनमें ये देखिए कुछ नेल्स के डिज़ाइन अलग-अलग हैं और बाकी पूरे ब्राउन हैं। ये देखें, इनके साथ भी जेल स्टिकर्स और नेल फाइल भी था। इनको आप एल्फी या नेल ग्लू से भी चिपका सकती हैं। नेक्स्ट ये मेरे पास तीसरी किस्म के नेल हैं। इनका साइज़ मेरे लिए परफेक्ट था। इनकी एलमंड शेप थी और साइज़ थोड़ा छोटा था। टीमू पे मैं ये मेंशन था कि शॉर्ट एलमंड हैं, तो मैंने ऑर्डर कर लिया। ये मेरा बेस्ट साइज़ था। ये सबसे खूबसूरत लगे मुझे। नेक्स्ट ये मेरे पास नेल फाइलर है, जो मैंने अलग से भी ऑर्डर किया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये नेल के साथ भी मिल जाएँगे। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। टीमों पे काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम ऑर्डर कर रहे थे। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम भी ऑर्डर करके देखें। इनकी शिपिंग की भी कोई फ़ीस नहीं थी, ना ही कस्टम चार्जेस हमें देने पड़े। सिर्फ़ कार्ड से पेमेंट करनी थी। और नेक्स्ट ये मेरे पास मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं। ये मैंने लिपस्टिक या फिर आप नेल करियोन कह लें, मँगवाया था। बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर था इसका। ये देखिए, मैं आप लोगों को इसका शेड भी खोल के दिखा देती हूँ। बहुत खूबसूरत शेड था इसका, ब्राउन और रेड की टोन में आ जाता है। ये देखिए, इसके अंदर प्रोडक्ट भी काफ़ी थी। नेक्स्ट मैंने डेकोरेशन पीस मँगवाया था, लेकिन इसका साइज़ मैंने ये वाला एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था कि इससे थोड़ा बड़ा साइज़ होगा, लेकिन अब आ गया है तो कोई बात नहीं। ये मैंने टीवी के नीचे जो टेबल होता है ना, उसके ऊपर रखने के लिए मँगवाया था। क्वालिटी भी इसकी ठीक ही है, लेकिन साइज़ थोड़ा छोटा है। जिस प्राइस में ये मुझे मिला है, इस हिसाब से ये अच्छी चीज़ है। दराज पे इसकी कीमत मैंने चेक की थी, इससे डबल प्राइस थी। नेक्स्ट ये मैंने स्टील स्क्रबर और फोम होल्डर मंगवाया था, जो किचन के सिंक के टैप पर लटकाया जाता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि अलग से बर्तन
या डब्बे में ये चीज़ें नहीं रखनी पड़ती। इसी में स्टील स्क्रबर और फ़ोम वगैरह जैसी चीज़ें रख सकते हैं। इनसे पानी ड्रेन होता रहता है और वो चीज़ें ख़राब भी नहीं होती। नेक्स्ट मैंने मँगवाया थी आई लैशेज़। ये मैंने सोचा था कि टीमू पे इतनी लो प्राइस में मिल रही हैं, तो इन आई लैशेज़ को यूज़ करके देखना चाहिए। मैंने वैसे आईलैशेज़ कभी यूज़ नहीं की, इसलिए मैंने सोचा कि चलो यूज़ करके किसी वक़्त यूज़ करनी पड़ ही जाती हैं, तो मैं अगर इनको यूज़ करूँगी भी तो इनको थोड़ा-सा ट्रिम कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत लंबी हैं और ये हेवी लुक देगी, नेचुरल फ़ील नहीं होंगी। बाकी ये कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। अब मैं मूव करती हूँ अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ। ये थोड़ा बड़ा पार्सल है। इसके अंदर आई थिंक कुछ बड़ी और कुछ छोटी चीज़ें भी हैं। अब खोल कर देखते हैं हम। इसके अंदर से काफ़ी सारा सामान निकला है। कुछ एक्सेसरीज़ हैं, कुछ डेकोरेशन पीसेस और कुछ किचन की चीज़ें हैं। एक मोबाइल कवर भी है, जो मैंने ऑर्डर किया था। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि मैं ऑर्डर करके भूल ही गई थी। इनको देखकर याद आ गया कि हाँ, ये भी चीज़ थी। बड़े पार्सल में मैं साइड पे रख देती हूँ और छोटे पार्सल से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ये फ़ोन का कवर है। इसका कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। ये देखिए, इसके पीछे इस तरह का पैटर्न बना हुआ है। अगला मेरे पास ये है कैचर। ये 2 पेयर है कैचर के। आजकल इनका बहुत ट्रेंड चल रहा है, पिंटरेस्ट पे भी देखने को मिल रहे हैं ये। ये चारों मैंने अलग-अलग कलर में ऑर्डर किए थे। ये मुझे काफ़ी सस्ते पड़े थे। इनका साइज़ भी परफेक्ट है और क्वालिटी भी ज़बरदस्त है, मज़बूत भी है, यानी हल्की क्वालिटी के नहीं हैं, ये देखिए। नेक्स्ट ये मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए ब्रेसलेट मँगवाए थे। बच्चों के हाथ में इस तरह के क्यूट-क्यूट से ब्रेसलेट बहुत प्यारे लगते हैं। आजकल इसका ट्रेंड भी है। ये मैंने मँगवाई थी ज्वेलरी। इसके साथ इयररिंग भी थे, एक चेन थी और एक ब्रेसलेट था। इसके ऊपर स्टिकर लगे हुए थे ताकि इनकी शाइन ख़राब ना हो, जो मैंने बाद में उतार दिए। आजकल ये बहुत ट्रेंडी हैं। कोई भी फॉर्मल ड्रेस के साथ पहनी हुई ये ज्वेलरी बहुत एलिगेंट लगती है। नेक्स्ट ये मैंने ब्रेसलेट मँगवाए थे और ये वाले भी मुझे बहुत प्यारे लगे और सस्ते भी थे। 3 या 4 का सेट है आई थिंक। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इन्हें इकट्ठा ही पहनें। आपको जो अच्छा लगे, जिस आउटफिट के साथ सूट करे, आप पहन लें। ये एक चूड़ी टाइप है और बाकी सारे ब्रेसलेट है। सिल्वर कलर में ये अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने गोल्डन कलर में मँगवाए थे। नेक्स्ट भी ज्वेलरी है। ये मैंने अपने स्कूल गोइंग बच्चों के लिए मँगवाई थी। ये वाटर ड्रॉप इयररिंग है। इनका भी आजकल बहुत ट्रेंड है। आप वेस्टर्न कपड़ों या ईस्टर्न कपड़ों दोनों के साथ वेयर कर सकते हैं। इस तरह की सिंपल सी ज्वेलरी हर किसी के पास होनी चाहिए। स्कूल गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए इस तरह के सिंपल डिज़ाइन बहुत बेस्ट रहते हैं। ये भी डेकोरेशन पीसेस हैं। ये मैंने ऑर्डर किए थे। 2 छोटे से फ्लावर पॉट मँगवाए थे। क्यूट से थे, ज़्यादा महँगे नहीं थे। एक मैंने रेड कलर में मँगवाया था और एक पर्पल कलर में। दोनों बहुत खूबसूरत लगे थे मुझे। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये थोड़े बड़े होंगे, लेकिन ख़ैर है जिस प्राइस में मैंने ऑर्डर किया था इस हिसाब से तो ठीक है। आई थिंक 200 समथिंग थी इसकी प्राइस। दराज़ पे अगर ऐसी चीज़ों की प्राइस का पता करें, तो टीमू के मुकाबले में बहुत ज़्यादा प्राइसेज़ हैं। ये है जी स्प्रे बॉटल। इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डालकर रख सकते हैं, खाना पकाते वक़्त यूज़ करने के लिए या पानी भी डाल सकते हैं। ये थोड़ी-सी बेंड हुई हुई है एक्चुअली। शिपिंग के दौरान आई थिंक कोई मसला हो गया होगा। हो सकता है पानी या ऑयल डालने के बाद ये ठीक हो जाए। बाकी ये कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। नेक्स्ट और लास्ट पार्सल खोलते हैं अब हम अपना।
इस डब्बे में मुझे पता था कि ये क्या है। ये ऑब्वियसली ये लास्ट था। अभी हम इसको खोलकर देखते हैं। ये बबल शीट से लिपटा हुआ था, अच्छे तरीके से। हर एक पार्ट अच्छे तरीके से लिपटा हुआ था ताकि ये टूट ना सके बिल्कुल भी, ना ही बेंड हो सके। डेकोरेशन के लिए ये एक आप ट्रे भी कह सकते हैं इसको, या फ्रूट की बास्केट कह लें। रखा हुआ प्यारा भी लगता है और इसके अंदर थोड़ी-सी चीज़ें भी आ सकती हैं। ये इसकी प्लेट भी है। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से लपेटा हुआ था बबल शीट से अलग से। गोल्डन कलर में मैंने मँगवाया था। गोल्डन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत लग रहा था। इसकी प्लेट के ऊपर भी गोल्डन कलर से डिज़ाइन बने हुए थे। इसके अंदर कोई भी चीज़ रखी हुई हो तो प्यारी लगेगी। इसको आप डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हैं, कैंडल भी इसके ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं। अब तक की चीज़ों में ये मेरी बेस्ट परचेज़ है और मुझे ये रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी। ये नहीं कि ये बहुत महँगी थी। सारी मैंने ज़रूरत की चीज़ें ही ऑर्डर की थी, कोई भी फ़िज़ूल खर्ची नहीं की थी। ये था जी मेरा टीमू शॉपिंग हॉल, ये सारी चीज़ें थी मेरी। जब हम ऑर्डर कर रहे थे ना और कार्ट में चीज़ें डाल रहे थे, तो हम बड़े एक्साइटेड थे, बहुत खुशी हो रही थी। एक्चुअली हमने दराज़ से शॉपिंग करना ही छोड़ दी है, क्योंकि जैसी चीज़ों की क्वालिटी होनी चाहिए वैसी नहीं निकलती। टीमू से ऑर्डर करने का ये फ़ायदा है कि जैसी पिक्चर्स में चीज़ें रखी हुई होती हैं, इससे अच्छी क्वालिटी की हैं और ये सब चीज़ें जब हम ऑर्डर कर रहे थे तो हमें खुशी भी थी और सैटिस्फैक्शन भी कि हम कहीं गलत जगह पे पैसा बर्बाद नहीं कर रहे। क्योंकि जब शॉपिंग इतनी ज़्यादा कर रहे हो तो डर लगता है कि कहीं क्वालिटी लो ना निकल आए चीज़ों की, स्पेशली जब फर्स्ट टाइम ऑर्डर कर रहे हों। तो हमने चीज़ों के रिव्यूज़ भी देखे थे टीमू पे, इसलिए हम सैटिस्फाइड थे क्योंकि पॉजिटिव रिव्यूज़ थे, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना ऑर्डर करके देखें। तो आज का ये हमारा टीमू शॉपिंग हॉल कैसा लगा ह्यूज वाला, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह हाफिज़।